राम राम साहब। देखो, आज के युग में और पुराने युग में जो पक्ष और विपक्ष चल रहा है आज के युग में और पहले के युग में, वो इतना चल रहा है कि इंसान की ज़िंदगी जो 1-10 के आसपास रहते थे वो आज 70 बकाया उससे कम 40, 60, 50 के बीच में रह गई, जिसमें कि बीमारियां 80 साल के बाद ही आती थीं। आज जो बीमारियां हैं 30 साल के बाद शुरू हो जाती हैं, 30-50 के आप से आ जाती हैं। तो मेन वजह ये है कि जब तक हम अपने पुरानी पद्धति, पुराने संस्कार को नहीं अपनाएंगे, नए संस्कार, नई पद्धति को अपनाते चलेंगे, तो सबसे ज़्यादा हमारे व्यवहार और खान पान फर्क पड़ेगा। जैसे कि आज के टाइम में देखा जाए, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, इस समय सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स की बीमारियाँ हैं, डेंगू। देखा जाए तो हमारी पुरानी पद्धति में, पुराने संस्कार में जो हम खाना खाते थे, यानी खाना बनता था, वो खाना हमारे चूल्हे पे पकता था और चूल्हा जो था वो कंडे से और लकड़ियों से चलता था, और कंडे और लकड़ियों से जो चलता था, जो उसका धुआं निकलता था, उससे वातावरण साफ होता था। क्योंकि जो ईंधन था, ईंधन में कंडा जो था वो गाय के गोबर से तैयार होता था, और जो लकड़ियाँ होती थीं वो लकड़ियाँ प्लास्टिक या नीम या आपका बबूर, ये सारी औषधियाँ ही जलकर ब्रह्मांड में एक अलग ही वातावरण बनाती थी, जिससे कि जो वायरस होता था या जो कह दें कि केमिकल हमारे हवा में है, वो सब निष्क्रिय हो जाता, यानी ख़त्म हो जाता था। आज ऐसा वातावरण है कि जो हमारा खाना पक रहा है वो गैस से ही बन रहा है, और उस गैस के जलने से जो वातावरण में गैस उत्पन्न हो रही है वह बहुत ही ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। ये प्रभाव हर चीज़ पर पड़ रहा है। अगर पुरानी पद्धति को देखा जाए तो, नई पद्धति को देखा जाए तो खाना बहुत जल्दी बनता है, खाया भी बहुत जल्दी जाता है। आपका ये कहिए कि आज सारे कार्य जो हो रहे हैं बहुत हाई लेवल से चल रहा है, आदान प्रदान, खाना पीना, ये सारा चीज़ बहुत तेज़ है। अगर पहले की पद्धति में देखा जाए तो बहुत अलग हिसाब से ये जो संरचनाएं चल रही थी, अपना जो कार्य चल रहा था, वायुमंडल का सुधार हो रहा था। आज वायुमंडल का सुधार नहीं हो रहा है। जो पौधे हमारे पास आज आए हैं, सबसे ज़्यादा खतरनाक पौधे हैं। पॉपुलर को ले लो,
इसके अंदर कार्बन है, और ये कार्बन सबसे ज़्यादा पहले तो ज़मीन में लगकर ये मिट्टी खा जाता है। जब मिट्टी खा जाता है तो ये पानी की ज़्यादा इसमें आवश्यकता रहती है। इसमें से जो कार्बन निकलता है, इसमें सबसे ज़्यादा सुड़ी होती है, जिसके कारण सुड़ी होना ही ये वातावरण का बहुत ही ज़्यादा नाशक है। जब ये नाशक है तो इसकी लकड़ियाँ जलाना भी नाशक है। समझना हमें उस तरीके से है कि हमें अपने जो हमारा मन है स्वदेशी, उसको दोबारा किस तरीके से अपने स्वदेश में फिर से लाया जाए। और जो मन है जब स्वदेशी हो जाएगा तो मन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस स्वदेशी को बनाना पड़ेगा, और उसके लिए जो है वो मन को सुधारना पड़ेगा। स्वदेशी बनाना पड़ेगा, मन सुधारना पड़ेगा। मन को सुधारो, स्वदेशी बना लो। हाँ, इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर हमने आज से ही चूल्हे पर रोटियां सेकना शुरू कर दिया, हर घरों में गैस सिलेंडर ना जलाकर अगर हम रोटियां दोनों टाइम, दोनों नहीं तो एक टाइम, मतलब सायंकाल में अगर हम 5 बजे के टाइम अगर धुएं का प्रयोग करते हैं, यानी खाना बनाने में, खाना बनाते समय जो धुआं होता है, अगर इसको हम अगर कंटिन्यू रखते हैं तो मेरा मानना है 1 हफ्ते के अंदर आधे से ज़्यादा कुछ बीमारियां कम होती चली जाएंगी। अब ये तो हमने करना है। अब कैसे करते हैं ये तो नहीं कह सकते कि कैसे नहीं कर सकते, वरना करना पड़ेगा। बस इतना है कि जो स्वदेशी के लिए, मन के लिए, स्वदेशी मन और स्वदेशी तन के लिए, जो जहाँ तक कि जितना मैं अभ्यास कर सकता हूँ उतना करूँगा। बकाया आप सब लोगों की कृपा रही तो आगे भी कुछ वीडियो बनाऊँगा। राम राम साहब।